हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए इस स्टोरी के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था वही वांग जी के साइड में बैठा था और उससे बातें कर रहा था, और नाइट में ऐसे ही वांग जी ड्राइव कर रहा था और वो काफ़ी क्लोज पहुंच चुका था अपने घर के, और मॉर्निंग तक में भी वो पहुंच जाएगा। बट उसकी आइज़ ओपन नहीं हो रही थी, लेकिन विंग के बात करने की वजह से वांग जी बात कर रहा था, जिसकी वजह से वो डिस्ट्रैक्ट हो रहा था और वो सो नहीं रहा था। ऐसे काफ़ी देर बात करने के बाद एक मोमेंट पे विंग चुप हो जाता है। कोई कितना ही बात करेगा। वांग जी ड्राइव कर रहा था, रात के 1 बजे का टाइम था, और वांग जी की आइज़ क्लोज हो रही थी बार बार, और वो बार बार हेड चेक कर रहा था। विंग बाहर देख रहा था विंडो से। तभी सडनली अचानक से कार थोड़ी डिस्ट्रैक्ट होती है और विंग चिल्ला पड़ता है और वांग जी का हाथ पकड़ लेता है। तभी वांग जी अपने होश में आता है। सडनली उसकी आइज़ क्लोज हो गई थी। वांग जी ब्रेक मारता है और विंग डर जाता है। विंग कहता है वांग जी, क्या क्या हुआ? वांग जी कहता है नथिंग। वांग जी मन में सोचता है एग्ज़ाम आज नहीं तो कल वो दे लेगा, लेकिन सो गया, कुछ हो गया तब क्या करेगा? विंग डरा हुआ था, अपने दिल पे हाथ रखे था, अपने बच्चे को धीरे से सहलाता है और वांग जी के हाथ को छोड़ता है। विंग कहता है क्या हुआ? सब सब ठीक है ना वांग जी? वांग जी कहता विंग, मेरी आइज़ ओपन नहीं हो रही है, बहुत नींद आ रही है और मैं ड्राइव नहीं कर पा रहा हूँ। विंग कहता काश मुझे आती तो मैं ड्राइव करता और आपको सुला देता। तभी वांग जी कहता आई नो। विंग आइस ब्लिंक कर रहा था। वांग जी कहता सोच रहा हूँ शू यांग या फिर वन चाओ को लाना चाहिए था, लेकिन मुझे नहीं पता था तुम्हारे यहाँ की कंडीशन, और मैं उन्हें बॉदर भी नहीं करना चाहता था, इसलिए अकेले चला आया। वो धीरे से स्टीयरिंग व्हील पे सर रख देता है। वांग जी बिल्कुल भी उठ नहीं पा रहा था। विंग कहता है एक काम करो, थोड़ी देर पीछे जाके सो जाओ, मैं जग रहा हूँ, जगा दूंगा, थोड़ा सो लो 1-2 घंटे। वांग जी कहता विंग लेट हो जाएगा एग्ज़ाम के लिए। विंग कहता आप कितने घंटे में ये कवर कर लोगे रास्ता? वांग जी कहता 8 घंटे। विंग कैलकुलेट करता। विंग कहता एग्ज़ाम एग्ज़ाम कितने बजे से है? वांग जी कहता 11 बजे से। विंग कहता तो हो जाएगा, आप सो लो थोड़ा। वांग जी कहता विंग नहीं। विंग कहता 1 घंटे सो लो। वांग जी कहता विंग नहीं, मैं सो गया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, देर हो जाएगी, थोड़ा रुकने का भी टाइम मिलेगा, मैं घर जाऊंगा तो बात भी कर लूँगा, लेकिन ऐसे सो गया तो फिर बात नहीं कर पाऊँगा माँ बाबा से। विंग कहता सो जा चुपचाप। वांग जी फिर सुनता है। विंग कहता जाओ पीछे जाओ। हाँ सुनो, कार लॉक कर देना। वांग जी कहता ठीक है। विंग वैसे ही बैठा रहता है आगे। वांग जी पीछे जाता है और लेट जाता है, और जैसे ही आंखें बंद करता है वो तुरंत सो जाता है। इतनी ज़्यादा नींद आई थी उसे। लॉक कर देता है पूरा, मतलब कार को, जिससे कि कोई भी आए नहीं, डिस्टर्ब ना करे, और विंग परेशान ना हो, कोई कोई भी आके अटैक ना करे, क्योंकि ऐसा हो जाता है, कार साइड में खड़ी है, पता चला कोई आ ही जाए। तो विंग बस वेट कर रहा था, रात का टाइम था। विंग धीरे से वांग जी को देखता है और वो वांग जी के पास आना चाहता था, वांग जी के पास से रहना चाहता था, बट वो दूर से ही वांग जी को देख रहा था। विंग एक टक देखे जा रहा था, फिर बाहर देख रहा था, और ऐसे ही उसका टाइम बीत रहा था। काफ़ी देर हो जाती है। विंग वांग जी के फ़ोन को देखता है, जो कि सामने ही रखा था। विंग उसे उठा के चेक करता है, 2 बज रहे थे रात के। विंग वांग जी को देखता है। विंग धीरे से फ़ोन रख देता है। विंग मन में सोचता है क्या उठा दूँ इन्हें, क्या उठा दूँ क्या, बट नहीं, ये बहुत ज़्यादा नींद में है, थोड़ा सो लेने देता हूँ। और विंग ऐसे इंतज़ार करता है, और विंग भी कब सो जाता है उसे पता नहीं चलता है। विंग ऐसे टेक लगाता है सीट से और धीरे से लीन होके लेटता है और आंखें क्लोज़ कर लेता है। वो बस ऐसे ही लेटा था, बट वो सो जाता है। और यहाँ से टाइम स्किप करके दिखाते हैं मॉर्निंग का, जहाँ पे 4 बजे अचानक से वांग जी की आइज़ ओपन होती है, जहाँ पे पुलिस डोर नॉक कर रही थी। विंग सो रहा था, विंग को भी आवाज़ आती, वो भी उठ जाता है। वांग जी धीरे से उठ के बैठ जाता है और वो आइज़ को रब करता है। ये हाईवे था। वांग जी धीरे से जो मिरर था, मतलब शीशा, उसे नीचे करता है। तभी पुलिस वांग जी से कहती है
मतलब कुछ सवाल जवाब करते हैं। वांग जी कार से उतर जाता है, डोर को क्लोज़ करता है और पुलिस वालों के साथ थोड़ा आगे जाता है टहल के, और फिर बात करता है। वो बातें करते हैं आपस में। विंग बस देख रहा था, उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, बस वांग जी बातें कर रहा था और विंग देख रहा था। वांग जी कुछ देर बात करता है, उसके बाद वो स्माइल करते हैं। वांग जी वापस आता है और वो आगे आके सीट में बैठ जाता है। विंग कहता क्या हुआ? वांग जी कहता वो कार ऐसे खड़ी थी ना, तो वो पूछ रहे थे क्या हुआ है, सब ठीक है। मैंने कहा मुझे नींद आ रही थी तो मैं बस सो रहा था, क्योंकि बहुत लंबा सफ़र तय करके आया हूँ और ड्राइव कर रहा था तो एक्सीडेंट होने का डर था। तो उन्होंने कहा अच्छा, फिर मुझसे डॉक्यूमेंट्स वगैरह बोल लेते, तो मैंने कहा दिखा दूंगा, मेरे पास ही है, बट उन्होंने फिर मना कर दिया, पता नहीं क्यों, एंड फिर मैं वापस आ गया। तभी विंग कहता ओह। वांग जी कहता फिर उसके बाद वांग जी ड्राइव करना स्टार्ट करता है। विंग कहता टाइम। वो धीरे से फ़ोन उठाता है और कहता हस्बैंड 4 बज रहे हैं। वांग जी कहता लेट हो गया। वांग जी बहुत स्पीड में कार ड्राइव करता है। विंग कहता हम सॉरी, मैं आपको जगाने वाला था 2 बजे। वांग जी कहता इसीलिए नहीं सो रहा था विंग, मैं जानता था सो गया तो फिर। विंग कहता अभी कैसा लग रहा है? वांग जी कहता पहले से बेटर है, बट मुझे अब फास्ट पहुंचना है, देर हो गई है, पता नहीं टाइम से पहुंच पाऊंगा या नहीं। विंग कहता हस्बैंड। वांग जी कहता काम डाउन। वांग जी बस ऐसे ही ड्राइव कर रहा था और ऐसे ही ड्राइव करते करते मॉर्निंग हो जाती है। मॉर्निंग के 9 बजे का टाइम था, जहाँ पे वो अपने घर के सामने था। विंग देखता है घर वांग जी का, उसके बाद खुश होता है और वो सोच रहा था उसका ड्रीम कम ट्रू हो गया है, मतलब कि उसे वांग जी के घर आना था, वांग जी से शादी करके, एंड ये वो दिन है और वो शादी कर चुका है, अब वांग जी के घर आया है वांग जी के साथ। वांग जी फ़ोन लेता है और धीरे से कॉल करता है। वो टीचर को कॉल करता है और उनसे कुछ बात करता है। कार से उतरने के बाद विंग बैठा ही हुआ था कार में। वांग जी कुछ देर इधर से उधर टहलता है, उनसे बात करने के बाद वापस आता है और कहता है विंग चलो। विंग हाँ में सिर करता है। वांग जी विंग को कार से बाहर निकालता है, सामान लेता है अपना और विंग का, उसके बाद वो सीधे आ जाता है। वांग जी विंग का हाथ पकड़ के आ रहा था। 9 बज रहे थे। वांग जी कहता पता नहीं मॉम डैड मिलेंगे या नहीं। विंग कहता वो कितने बजे जाते हैं? वांग जी कहता है ऐसे ही टाइम है, 8 से 9 के बीच में जाते हैं, कभी मिल जाते हैं कभी नहीं। तभी विंग कहता ओह। वांग जी धीरे से अंदर आता है। तभी घर पे कोई नहीं था, ना उसकी मॉम ना उसके डैड। सर्वेंट से पता चलता है। वांग जी कहता लो दोनों ही नहीं है, चलो विंग रूम में चलो, फ्रेश हो, हमें निकलना है कॉलेज के लिए। तभी विंग कहता छी। विंग शर्मा रहा था। सर्वेंट घूर घूर के विंग को देख रहे थे। विंग चबी चबी एंड मोटू सा और अजीब सा लग रहा था। विंग टमी पे हाथ लगा के धीरे धीरे जाता है, जैसे एक प्रेग्नेंट वुमेन अपनी टमी को पकड़ के आराम आराम से चलती है, वैसे ही सेम विंग भी चल रहा था। तो सारे सर्वेंट हैरान होकर देख रहे थे, बहुत अजीब तरीके से। विंग आराम आराम से चल रहा था, वांग जी का हाथ पकड़ के। दोनों रूम में आ चुके थे। वांग जी बैग फेंकता है, उसके बाद तुरंत ही जाता है और कहता है मैं जा रहा हूँ रेडी होने, तुम थोड़ा वेट करो ओके। विंग कहता विंग गंदा था तो विंग सोचता है कि वहाँ नहीं बैठेगा। वांग जी के बेड पे वो एक चेयर पे जाके बैठ जाता है, जो कि स्टडी चेयर थी वांग जी की। विंग उसी में बैठ जाता है। वांग जी जाता है, फटाफट बाथ लेता है, फ्रेश वगैरह होके बाहर निकलता है। वांग जी कहता विंग तुम्हें जाना है? विंग कहता वांग जी विंग का हाथ पकड़ता है, उसे वॉशरूम तक छोड़ आता है। उसके बाद वो बाहर वापस आता है। विंग धीरे धीरे करके अपने कपड़े खोल रहा था। वांग जी टॉवल लेने आया था, क्योंकि टॉवल तो वो बाहर लेके आ गया था, तो एक टॉवल विंग को देने जा रहा था। इधर विंग आराम से शर्ट की बटन को ओपन करता है। जैसे वांग जी डोर ओपन करके वापस से अंदर जाता है, विंग घबरा जाता है, तुरंत ही खुद को कवर करता है और बड़ी बड़ी आइज करके देखता है, बैक कर लेता है वांग जी की तरफ। वांग जी कहता क्या हुआ? विंग कहता आप नॉक करके नहीं आ पा रहे थे, अब क्या हुआ है, क्यों आए हो अंदर? वांग जी कहता टॉवल। वो टॉवल दिखाता है और कहता थी नहीं ना। विंग रिलैक्स होता है और कहता अच्छा कपड़े? वांग जी कहता टॉवल में आ जाना। विंग कहता दिमाग खराब है क्या, टॉवल में नहीं आ सकता। वांग जी कहता विंग बॉय हो तुम। विंग कहता हाँ तो। वांग जी कहता तो नीचे का हिस्सा कवर कर लेना। विंग कहता टमी है मेरा। और विंग अपना चेस्ट याद करता। विंग कहता मैं नहीं आ सकता ऐसे। वांग जी कहता है विंग कवर कर लेना ना, और वैसे भी इतना शर्माने की ज़रूरत नहीं है,
मैं देख चुका हूँ तुम्हें। विंग कहता वो पहले कैसा था, वो वैसे देखा था, वो अलग था और ये अलग है। वांग जी कहता विंग कुछ भी अलग नहीं है, तुम पहले भी वैसे ही थे, अभी भी वैसे ही हो। विंग कहता चुप करो, कपड़े ला के दो, कपड़े पहनूंगा। वांग जी कहता है विंग विंग कहता है तो रूम से बाहर चले जाना, जब मैं बाथ लेके आऊँगा तो रूम में आप मत रहना, समझे। वांग जी कहता विंग क्या हो गया है। वो धीरे से पास आता है, टॉवल रख देता है साइड में और कहता है विंग मैं तुम्हें देख चुका हूँ हर तरीके से, भूल गए हो क्या, हम ये सब कुछ कर चुके हैं। और विंग कहता चुप करो, समझ नहीं रहे हो। वांग जी कहता अच्छा ठीक है, नहीं रहूँगा रूम में, ओके। विंग कहता मेरे कपड़े वही हैं ना। वांग जी कहता हाँ वहीं पड़ा है तुम्हारा बैग। विंग कहता वांग जी कहता मैं जा रहा हूँ ब्रेकफास्ट के लिए बोलने। विंग कहता ये ठीक है, जाइए जल्दी जाइए। वांग जी कहता और हॉट वाटर से नहाना, ठीक है। विंग कहता हाँ। वांग जी बाहर जाता है, डोर बंद कर देता है। विंग आवाज़ सुनता है, फिर धीरे से विंग डोर ओपन करके बाहर मुंह निकाल के देखता है तो वांग जी डोर बंद करके चला गया था रूम से बाहर। विंग रिलैक्स होता है, उसके बाद डोर बंद कर लेता है और अंदर आता है, फिर कपड़े हटाता है, फ्रेश वगैरह होता है, रूटीन कंप्लीट करता है एंड शावर के नीचे था, वो खुद को देख रहा था। विंग को अजीब सा लगता है। विंग कहता कितना अजीब हो गया हूँ मैं। वांग जी मुझे देखेंगे तो हंसेंगे मुझ पे, कितना अजीब लग रहा, इसको कैसे सही करूँगा, मैं गर्ल नहीं हूँ, इसे कवर कैसे करूँगा। विंग बार बार अपने चेस्ट को टच कर रहा था। विंग कहता मैं क्या पहनूँगा, क्या मेरे साइज का आएगा कुछ भी, छी मैं कैसे पहनूँगा, कितना बुरा लगूँगा, क्या मैं शर्ट के अंदर, नहीं किसी ने देख लिया तो या पता चल गया तो कितना गंदा लगेगा, मैं वो पहनता हूँ, नहीं पर अगर पहनूंगा नहीं तो ये और अजीब लगेगा, मैं क्या करूँ। और मेरा टमी, ये सब कितना बुरा है, मुझे दर्द हो रहा है, ये बहुत बुरा है, मुझे पता होता तो कभी भी वांग जी को छूने नहीं देता। फिर विंग मुंह बनाता और उसके बाद अच्छे से शावर लेके टॉवल रैप करके बाहर निकलता है और जैसे बाहर निकलता है अचानक से बड़ी बड़ी आइज़ करता है और खुद को क्रॉस में हाइड करता है। टॉवल तो उसने रैप की थी लेकिन ऊपर से कुछ भी नहीं था। विंग क्रॉस में हाइड करता है, इधर वांग जी कॉल पे बात कर रहा था, वो इधर ही को फेस करे हुए था और टहल रहा था, मतलब कि जैसे आना जाना कर रहा हो। तब उसकी नज़र जाती विंग पे, विंग तुरंत ही बैक करता है। विंग धीरे धीरे करके वॉशरूम की तरफ खसक जाता है और वो धीरे से डोर बंद करता है। विंग कहता हाँ ये रूम में आ गए, मना किया था मैंने, कुछ देखा तो नहीं होगा ना। इधर वांग जी धीरे से कहता बाद बात करता हूँ शोयंग, मैं कॉलेज में आके बात करूँगा। वो कॉल कट करता है और धीरे से डोर के पास आता है। वांग जी नॉक करता है, विंग डरा हुआ था। वांग जी कहता है विंग कहता हाँ वांग जी कहता बाहर आओ। विंग कहता आपकी हिम्मत कैसे हुई रूम में आने की, आपसे कहा था ना बाहर ही रहना जब तक मैं कपड़े ना पहन लूँ। वांग जी कहता हाँ कहा था, बट मैं अपना फ़ोन भूल गया था, वही लेने आया था और फिर देखा तो कॉल आ रहा था तो बात करने लगा। विंग बाहर आओ। विंग शर्मा रहा था। विंग कहता बाहर जाओ पहले रूम से। वांग जी कहता विंग बाहर आओ ना, मुझे देखना है तुम्हें। वांग जी ने देखा था एक झलक और वो अलग सा फील कर रहा था। वांग जी को देखना था, कुछ अलग था ये उसके लिए। विंग कहता दफ़ा हो जाओ, अभी कभी हस्बैंड, मैं बाहर नहीं आऊँगा, अभी चाहते हो कि देर ना हो तो चले जाओ यहाँ से, मुझे कपड़े पहनने हैं, या तो मेरे कपड़े दे दो। वांग जी कहता अच्छा ठीक है कपड़े दे रहा हूँ। वो जाता है, विंग के बैग को ओपन करता है, उसमें से उसके लूज सी पैंट और शर्ट निकालता है और वो आता है डोर के पास और धीरे से नॉक करता है और कहता कपड़े। विंग रिलैक्स होता है कि चलो ठीक है कपड़े मिल रहा है उसे। विंग धीरे से डोर ओपन करता है, हाथ आगे बढ़ाता है, वांग जी विंग के हाथों में कपड़े देता है। तभी विंग धीरे से ले लेता है और डोर बंद करने वाला था, वांग जी हाथ लगा लेता है। विंग कहता है ये क्या कर रहे हो हस्बैंड। वांग जी धीरे से ओपन करने की कोशिश करता है और कहता है 1 सेकंड मुझे कुछ देखना। विंग कहता है दफ़ा हो जा। विंग पुश करता है। वांग जी कहता है अरे विंग।
वांग जी ज़्यादा प्रेशर नहीं लगा रहा था, विंग के साथ कोई भी ताकत का यूज़ नहीं कर रहा था, तो तुरंत ही बाहर हो जाता है। विंग डोर बंद कर देता है और कहता है बदतमीज़ कहेंगे, बदतमीज़ शेमलेस हस्बैंड। वांग जी स्मिक करता है और वो हेडशेक करता है और सोच रहा था विंग के बारे में। विंग शर्माया हुआ था। विंग कहता कितने बुरे हैं ये, देखो कैसे घुसने की कोशिश कर रहे थे। दिखा रहा हूँ इन्हें बहुत अच्छे से, बहुत ज़्यादा बदतमीज़ हो गए हैं ये, पर्वर्ट कहेंगे। मैं नहीं कुछ दिखाने वाला, शेमलेस। विंग अपने कपड़े पहनता है और पहनने के बाद धीरे से बाहर आता है। वो देख रहा था खुद को ही कि वो ठीक तो लग रहा है ना। टमी की वजह से उसका चेस्ट क्लियरली विजिबल नहीं हो पा रहा था। जब तक टमी उसका आगे है वो जगह नहीं देगा कुछ भी दिखने की, लेकिन जब टमी उसका कभी अंदर जाएगा तब विंग का सब कुछ नज़र आने वाला है। बट अभी कुछ भी नहीं। विंग धीरे से बाहर आता है और वो देख रहा था। विंग जैसे देखता वांग जी बैठ के वेट कर रहा है, विंग शर्मा जाता है। वांग जी खड़ा हो जाता है और वो विंग के सामने आता है। विंग कहता है बहुत बदतमीज़ हो गए आप। वांग जी विंग को पकड़ता है शोल्डर से और कहता है विंग, वो विंग की शर्ट के बटन को ओपन करने की कोशिश करता है। विंग हाथ पे मारता है चट से और कहता है हाँ धत, ये क्या कर रहे हो। वांग जी कहता है एक बार देखना है। विंग कहता है हट जाओ यहाँ से। वांग जी को पुश करता है विंग। वांग जी साइड हो जाता है। विंग हेड चेक करता है और कहता है बाल सही करने मुझे। वांग जी कहता मैं सही कर दूंगा, ला दो। वो विंग को कॉम करता है। विंग देख रहा था, विंग मुंह बना रहा था। वांग जी अच्छे से विंग के बालों को सेट करता है और कहता है हो गया, अब देख लूँ। वो विंग की जो शर्ट थी उसमें फिंगर डाल के खींचता है थोड़ा और अपना फेस अंदर डालने की कोशिश करता है, लाइक झाँकने की। विंग पुश कर देता है और कहता है हट जाओ, कहा ना मैंने। वांग जी थोड़ा अजीब सा फेस बनाता है और कहता विंग अरे मैं हस्बैंड हूँ तुम्हारा। विंग आज हमारी शादी हुई है, वेडिंग नाइट। विंग कहता है एग्ज़ाम है। शट अप, वेडिंग नाइट कुछ नहीं होगा ऐसा। वांग जी कहता विंग एक बार तो हो सकती है ना वेडिंग नाइट, एग्ज़ाम से क्या होता है, मैं एग्ज़ाम दे लूँगा, तुम भी दे लोगे। आई नो तुम पढ़ने में बहुत अच्छे हो। विंग आज होगी ठीक है। विंग कहता चुप करो। वांग जी चुप हो जाता है और वो स्माइल करता है। वो तंग कर रहा था विंग को और क्यूरियोसिटी भी थी, बट वो तंग ज़्यादा कर रहा था क्योंकि विंग का फेस रेड हो रहा था धीरे धीरे। विंग कहता मुझसे दूर रहना ठीक है। वांग जी कहता हाँ ठीक है दूर रहूँगा, चलो अच्छा, चलो टाइम हो रहा है। उसके बाद वो विंग के हाथ को पकड़ के ले जाता है, फिर ब्रेकफास्ट कराता है। सारे सर्वेंट घूर घूर के देख रहे थे और वो नोटिस कर रहे थे विंग को। विंग को वांग जी अच्छे से खिलाता है, खुद खाता है। उसके बाद अपना बैग लेता है और विंग को लेके सीधे कार में बैठता है और वहाँ से सीधे कॉलेज। इधर शो यांग वेन चाओ वेट कर रहे थे। टाइम हो गया था, कुछ ही देर में उन लोगों को एग्ज़ाम देने जाना था। वो लोग पहुँच जाते हैं। शो यांग और वेन चाओ देखते हैं विंग वांग जी को, तभी वो लोग खुश होते हैं। विंग और ज़्यादा मोटा हो गया था। विंग आगे आता है, तभी वन चाओ शो यांग विंग के टमी को देखते हैं और विंग को और कहते हैं कैसे हो विंग, बहुत गोलू मोलू हो गए हो, ऐसा लग रहा है प्रेग्नेंट है, इतना थोड़ी खाते हैं। विंग देखता है और शर्मा जाता है। वांग जी कहता है प्रेग्नेंट ही है और वो लोग चलने लगते हैं, मतलब कि चलते चलते बात कर रहे थे। शो यांग कहता है हाँ हाँ क्यों नहीं। वांग जी देखता है और कहता है प्रेग्नेंट है विंग। तभी वो कहते हैं हाँ ठीक है, अब बस भी करो वांग जी, विंग का मजाक उड़ाना बंद करो। वैसे ही बताओ तुम लोग का पैचअप हो गया क्या। वांग जी कहता मजाक नहीं कर रहा हूँ। विंग प्रेग्नेंट है। विंग बस वांग जी के पीछे छुपा जा रहा था। जो वांग जी था सेंटर में था। वांग जी के राइट साइड विंग था, लेफ़्ट साइड शो यांग और वन चाओ। तभी वन चाओ देखता है और सामने आ जाता है अचानक से और रुक जाता है। वांग जी और विंग भी रुक जाते हैं। तभी वन चाओ कहता है प्रेग्नेंट है, तुझे मजाक उड़ाने के लिए हमें मिले थे, या तो तू इसका मजाक उड़ा रहा है या तो तू हमसे मजाक कर रहा है। वांग जी कहता है विंग मेरे बच्चे से प्रेग्नेंट है, तभी वो इतना फैटी हो रहा है, मोटा हो रहा है। वो लोग शॉक्ड होते और मुंह पे हाथ रख लेते और थोड़ा चिल्लाते, बट वो आवाज़ बाहर नहीं आती क्योंकि मुंह पे हाथ रखते। वांग जी दोनों के फेसेस को देख रहा था। विंग शर्मा रहा था। तभी दोनों कहते क्यों, विंग प्रेग्नेंट है सच में, ये मजाक नहीं है।
वांग जी कहता नहीं, ये मजाक नहीं है, सच में वो प्रेग्नेंट है। और हाँ, अब हमारा पैचअप हो गया है, अब हम एक साथ हैं। और सबसे बड़ी बात बताता हूँ, वी आर मैरिड। तभी शॉकिंगली देख रहे थे वो लोग और कहते व्हाट व्हाट व्हाट, इतनी सारी चीज़ें, प्रेग्नेंट है, पैचअप हो गया, शादी हो गई। वांग जी तू विंग को लेने गया था या शादी करने? विंग प्रेग्नेंट कैसे हो सकता है, ये तो बॉय है। वांग जी कहता है विंग स्पेशल बॉय है, विंग में ये खासियत है, वो बेबी कैरी कर सकता है। अब हम आ चुके हैं क्लासरूम तक, तो मैं विंग को छोड़ के आता हूँ। मैं नहीं चाहता कोई भी उसे तंग करे, तो मैं इसे छोड़ के आता हूँ, उसके बाद तुम्हें ज्वाइन करता हूँ, बातें बाद में करेंगे। वो लोग शॉक्ड थे और चुपचाप वहाँ से क्लासरूम के लिए निकल जाते हैं। वांग जी विंग को लेके जाता है। विंग शर्मा रहा था। विंग कहता सब सब मजाक उड़ाते हैं। वांग जी कहता कोई नहीं उड़ाएगा, ठीक है। विंग कहता वांग जी लेके जाता है। उसके बाद क्लासरूम में एंटर होता है। अभी टीचर नहीं आए थे, सभी देख रहे थे घूर घूर के। तभी थोड़ी देर होती है, टीचर बैग से आ जाते हैं। वांग जी विंग को बिठाने वाला था। टीचर कहते हैं अरे वांग जी तुम यहाँ, तुम्हें तो अपनी क्लासरूम में होना चाहिए था। तभी वो विंग को देखते हैं और कहते हैं विंग तुम कहाँ थे इतने टाइम से? विंग धीरे से खड़ा होने लगता है अपने टमी को पकड़ के। तभी उन्हें कुछ अजीब लगता है। पूरी क्लास के लोग उन दोनों को घूर घूर के देख रहे थे, खासकर विंग को, और वो कुछ कर पाते उससे पहले टीचर आ गए। तभी टीचर कहते विंग क्या हुआ बेटा, तुम्हें कुछ इशू है क्या? क्योंकि टमी और ज़्यादा शो होने लगा था। विंग कहता नहीं तो टीचर। वांग जी कहता कुछ नहीं है टीचर। तभी वो कहते हैं अच्छा बैठ जाओ। तभी विंग आराम से बैठ जाता है। वांग जी कहता आराम से बैठना, कुछ हो तो मुझे बताना। जब ये बात सब लोग सुनते हैं, मतलब थोड़ा लाउड बोलता है वांग जी। टीचर तो नॉर्मल रिएक्ट करते हैं क्योंकि प्रेसिडेंट है वांग जी, तो हर स्टूडेंट से ऐसा कहेगा ही, और हर स्टूडेंट के लिए ऐसा ही था, तो उनके लिए नॉर्मल था। बट विंग को ऐसे बोलता है वांग जी, तो सब देख रहे थे क्या वापस से वांग जी विंग के साथ हो गया है, और बोलने लगे दोनों। क्योंकि इतना तो पता चल गया था कि वांग जी अब नहीं बोलता है विंग से, लेकिन सडनली फिर से वांग जी विंग के साथ, ये अजीब था। फिर उसके बाद वांग जी कहता है अब मैं जा रहा हूँ अपनी क्लासरूम में। फिर वो कहता है गुड मॉर्निंग टीचर, और वो बो डाउन करता है और कहता है मैं जा रहा हूँ। तभी कहते हैं ठीक है वांग जी। उसके बाद वांग जी कहता है विंग आराम से एग्ज़ाम देना। वो विंग के सर पे हाथ सहलाता है। विंग हाँ में सिर करता है। उसके बाद वो सीधे अपने क्लासरूम में जाता है और बैठ जाता है। उसके बाद फिर उनका एग्ज़ाम स्टार्ट होता है, और एग्ज़ाम तक कोई कुछ भी नहीं बोलता है। आफ्टर एग्ज़ाम जब उनके एग्ज़ाम्स ख़त्म हो जाते हैं, टाइम ओवर हो जाता है, तभी सभी बाहर निकल लेते हैं। विंग अभी भी बैठा था। वो सब विंग को घूर रहे थे ऊपर से लेकर नीचे तक, और जा रहे थे बाहर एक एक करके। बट उसमें से कुछ लोग रुक जाते हैं और कहते हैं ओह तो तुम वापस से, और वो विंग के सीट के पास आके खड़े हो जाते हैं। विंग सभी को देख रहा था। विंग धीरे से अपनी टमी पे हाथ रखता है। तभी वो कहते हैं प्रेग्नेंट हो क्या सच में? हम तो मजाक उड़ा रहे थे, क्या सच में तुम प्रेग्नेंट हो? विंग देख रहा था। विंग डरा हुआ था। वो बार बार इधर उधर देख रहा था क्योंकि टीचर भी जा चुके थे। विंग धीरे से उठने लगता है और कहता है मुझे बात नहीं करनी है किसी से भी, जाओ यहाँ से वरना अच्छा नहीं होगा। तभी उनमें से एक पर्सन आगे आता है और कहता है ज़रा देखो तो छू के। वो विंग के टमी पे हाथ लगाने वाला था, तभी विंग हाथ पकड़ लेता है। विंग कहता मैंने कहा ना मुझे हाथ मत लगाना। तभी वो लड़का विंग के हाथ से अपने हाथ को छुड़ा लेता है। विंग देख रहा था। तभी कहता है ओह। फिर उसकी नज़र विंग के चेस्ट पे जाती है, अलग सा लग रहा था कुछ। तभी वो धीरे से हाथ बढ़ाता है। विंग बड़ी बड़ी ऐस करता है, उसके हाथों पे मारता है और कहता है ये क्या कर रहे हो? तभी वो कहता है तुम अजीब टाइप से रिएक्ट क्यों कर रहे हो? बॉय होना क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा अगर तुम्हें छू भी लेंगे हम, है ना? हम तो बॉयज़ हैं, बॉयज़ में तो ऐसे टच वगैरह नॉर्मल है। और वो हाथ आगे बढ़ाता है। तभी सडनली उसका हाथ वांग जी पकड़ लेता है, क्योंकि इस समय वांग जी एंटर हो चुका था अपना काम ख़त्म करके, मतलब एग्ज़ाम। तभी वो बॉय देखता है कि सीनियर प्रेसिडेंट वांग जी। तभी वो तुरंत ही अपने हाथ को हटा लेता है। वांग जी एक लगा के देता है स्लैप और कहता है दूर हटो, तुम सभी हो ना जो इसे परेशान करते हो।
तभी सब देख रहे थे और वो थोड़ा डर जाते और कहते नहीं तो प्रेसिडेंट, हम तो बस विंग को पूछने आए थे कि वो काफ़ी दिन से आ नहीं रहा है। वांग जी कहता मुझे मत बताओ, यहाँ से दफ़ा हो जाओ। अगर सही सलामत खुद को इस स्कूल में पढ़ते हुए देखना चाहते हो, दोबारा कभी भी विंग के पास मत आना, उससे कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है, समझ में आया? तभी सब देख रहे थे। वांग जी कहता है आज के बाद इसके आसपास भी दिख मत जाना मुझे। मैं यहाँ रहूँ या ना रहूँ, अगर मुझे पता चल गया कि तुम में से एक भी पर्सन वो इनके पास आया है, तो मैं वहीं से सीधे आऊँगा और फिर सबके सामने घसीटते हुए तुम्हें इस कॉलेज से बाहर निकालूंगा, मार मार के, और मुझे कोई रोक नहीं पाएगा, समझे? तभी वो डर जाते हैं और हामी सिर करते हैं, सिर झुकाते हैं और निकल लेते हैं, क्योंकि मानो न मानो थे तो वो वांग जी से जूनियर ही और छोटे भी, डरते भी थे। प्लस वांग जी का कितना यहाँ चलता है, टीचरों में कितना चलता है, प्रिंसिपल तक वांग जी को काफ़ी ज़्यादा मानते हैं, सबको पता था। और वांग जी कुछ भी करा सकता है ये भी पता था और उसकी बात मानी जाती है। और वैसे भी वो सारे बॉयज़ गलत कर रहे थे और इस रूम में कैमरा है, यहाँ तक कि हर जगह कैमरा है, तो कहीं ना कहीं पकड़े जाएंगे। अगर पूरी चीज़ें बाहर आनी स्टार्ट हो गई तो वो चुपचाप खसक लेते हैं। जैसे वो जाते हैं, विंग धीरे से बाहर निकलता है सीट से और वांग जी को हक कर लेता है। इस समय क्लासरूम में कोई नहीं था। वांग जी विंग को हक बैक करता है। विंग कहता हस्बैंड, यही वो थे जो मुझे तंग करते थे जब आप मेरे से बात नहीं करते थे। वांग जी कहता है अब नहीं करेंगे विंग, परेशान मत हो, तुम आराम से एग्ज़ाम दो। विंग कहता वांग जी कहता तुम यहाँ पढ़ोगे, मैं चला जाऊँगा अगर कोई भी तुम्हें तंग करे बस मुझे बताना। यहाँ के टीचरों से मेरी पहचान है, यहाँ के प्रिंसिपल से मैं तुम्हें सेफली बचा लूँगा और ज़्यादा होगा तो खुद आ जाऊँगा, ठीक है? विंग कहता है विंग को बहुत अच्छा लगता है, प्रोटेक्टिव फील होता है। वांग जी विंग को लेके बाहर आता है, तब तक शू यांग और वन चाओ भी आ जाते हैं। फिर वो कहते हैं हो गया सब। तभी वांग जी कहता इधर जो चिंग थी वो आज लेट हो गई थी, तो जब वांग जी छोड़ के गया था तब वो आई थी और उसने विंग को देखा, सरप्राइज़ हुई थी। और यहाँ से जब क्लासेस ओवर हुई तो वो बाहर निकल गई थी, विंग से बोला नहीं था क्योंकि विंग भी चुपचाप बैठा हुआ था। वो विंग से नहीं बोली और सीधे बाहर चली गई और बाहर जाके क्लासरूम के बाहर ही वेट करने लगी शू यांग का। शू यांग जब आता है वांग जी को लेने, वांग जी भी आया था, फिर बहस हुई। चिंग बाहर से सब देख रही थी और वो चुप थी और सब कुछ अच्छे से देखने के बाद वो बाहर ही रहती है। शू यांग और वन चाओ आके जब वांग जी से मिलते हैं तो चिंग भी पीछे से आती है और वो बस देख रही थी, कुछ कह नहीं रही थी। विंग देखता है चिंग को, विंग ने हक किया था वांग जी को, विंग छोड़ देता है और वांग जी से दूर हो जाता है। वांग जी पीछे देखता है, चिंग थी। वांग जी कहता है वन चिंग। तभी वन चिंग अंदर आती है और कहती है जी सीनियर। तभी वांग जी कहता है क्या हुआ, ऐसे क्या देख रही हो? चिंग कहती है विंग आ गया है, मैं मिल नहीं पाई, लेट हो गई थी। तुम आ गए, कैसे हो, कहाँ चले गए थे? वांग जी कहता है चिंग ने मुझे बताया तुम्हारे बारे में सब कुछ। तभी विंग देखता है चिंग को, चिंग सर नीचे करती है। विंग धीरे से आता है चिंग के पास और कहता है चिंग मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम पे गुस्सा किया बहुत ज़्यादा। चिंग देखती है और कहती है मुझे बात नहीं करनी तुमसे, तुम अब मेरे बेस्ट फ्रेंड नहीं हो। और वो दूसरी तरफ फेस करती है। विंग धीरे से उसके शोल्डर पे हैंड रखता है और कहता है चिंग आई एम सॉरी, देखो मैं उस समय सही कंडीशन में नहीं था, परेशान था। चिंग टर्न होती है और कहती है मैंने पूछा था ना क्या परेशानी है। विंग कहता बता नहीं सकता था किसी को, बहुत ज़्यादा परेशान था। तभी शू यांग धीरे से शांत करता है चिंग को और कहता है चिंग शांत हो जाओ, ऐसे रिएक्ट मत करो, पहले विंग की बात तो सुन लो, क्या पता मामला सीरियस हो। तभी चिंग कहती है कौन सा मामला? बेस्ट फ्रेंड थे हम, बेस्ट फ्रेंड कहा था, मुझसे बात करना बंद कर दिया, मुझे भी नहीं करनी है, अब हम दोस्त नहीं हैं, मैं नहीं जानती इसे। विंग कहता है तो फिर क्यों बताया सीनियर को मेरे बारे में? तभी चिंग देखती है और कहती है ऐसे ही। चिंग इधर उधर देख रही थी। वांग जी धीरे से चिंग को कहता है चिंग मेरी बात सुनो, कुछ ऐसा बताने वाला हूँ जिसे तुम
मान नहीं पाओगी, एक्सेप्ट नहीं कर पाओगी, बट बता रहा हूँ, मैं और विंग एक दूसरे से प्यार करते हैं। चिंग देखती है और ज़्यादा रिएक्ट नहीं करती है, मतलब नॉर्मल। तभी वांग जी देख रहा था, विंग भी डरा हुआ। चिंग कहती है, ओह, तो विंग और आप प्यार करते हैं, तो क्या रिलेशनशिप में? वांग जी कहता है, हाँ। चिंग कहती है, मुझे डाउट हुआ था पिकनिक पे, लेकिन उसके बाद मुझे थोड़ा बहुत डाउट हुआ था जब आप गिफ्ट देते थे, उसके बाद नहीं हुआ, क्योंकि उसके बाद सब बंद हो गया। वांग जी कहता है, हाँ, क्योंकि हमारा ब्रेकअप हो गया था और विंग इसीलिए डिस्टर्ब था और तुमसे दूर हो गया, क्योंकि तुम मुझसे कनेक्टेड थी और कहीं विंग की खबर मुझ तक ना आए, या फिर तुम विंग को हमारे पास ना लेके आओ, विंग का मेरा आमना सामना ना हो, इसीलिए विंग तुमसे दूर हो गया। विंग को तुरंत ही चिंग देखती है घूर के। वो कहती है, तो इसीलिए तुमने मुझसे दोस्ती तोड़ दी। तुम मुझसे कह सकते थे ना कि तुम्हें नहीं जाना, और ये सब बातें। तभी विंग कहता है, कैसे पता था, हम बॉयज़ हैं। चिंग कहती है, तो क्या हुआ, मुझे तुम दोनों पसंद हो फर्स्ट डे से, जिस दिन से पहली किस हुई थी और वो स्माइल करती है। वांग जी देखता है। चिंग कहती है, हाँ, अदर बॉयज़ को मैं हैंडल नहीं कर सकती, लेकिन तुम और वांग जी सीनियर मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं, एक दूसरे के साथ क्यूट, और मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों एक साथ रहो। तभी शो यंग कहता है, हाँ चिंग सही कह रही है। चिंग ने पहले भी कहा है कि उसे तुम दोनों पसंद हो, अगर फ्यूचर में कभी कपल बनोगी तो वो एक्सेप्ट करेगी। तभी चिंग कहती है, तो क्या ये बात किसी को नहीं पता थी? तभी शू यांग धीरे से नाम सिर करता है, वो चिंग के पीछे ही था। तभी वांग जी कहता, नहीं, हम दोनों के बीच सेपरेट थी। तभी चिंग कहती है, अच्छा, क्योंकि अगर पता चल जाता शू यांग को पता है तो वो टांगे तोड़ देती शू यांग की, क्योंकि वो बहुत ट्रस्ट करती थी शू यांग पे और काफ़ी आगे बढ़ गई थी, सब कुछ बताती थी। तो अगर उसे पता चला कि शू यांग ने उसे छुपाया है, सब कुछ उसे पता था, तो शू यांग की तो टांगे तोड़ देगी। इसलिए शू यांग रिक्वेस्ट करता है कि मेरा बना रहे, मतलब वो बहुत गुस्सा होगी वरना। वांग जी नहीं बताता और कह देता है, ये मेरे और विंग के बीच की बात थी। तभी चिंग कहती है, बढ़िया है, ब्रेकअप हो गया, ये तो बहुत बुरी बात है। विंग बताते, मैं तुम्हारे साथ रहती, मुझसे अलग हो गए, मुझे बहुत अपसेट फील हुआ कि हमारी दोस्ती स्ट्रॉन्ग नहीं थी। विंग सर नीचे करता है। वांग जी कहता है, अभी तो रुको, बहुत कुछ है तुम्हें बताना है, अब तुम जान ही रही हो तो सब कुछ जानो, बट यहाँ नहीं, चलो कहीं चलते हैं, आराम से बैठ के बात करेंगे कॉलेज से बाहर। तभी चिंग कहती है, ओके। उसके बाद सभी लोग बाहर निकलते हैं और फिर जाके कार में बैठते हैं। शो यांग, वन चो और चिंग एक कार में, वांग जी विंग एक कार में। उसके बाद ड्राइव करके वो लोग एक ओपन प्लेस में जाते हैं, ओपन रेस्टोरेंट, नेचर के करीब। उसके बाद वहाँ पे जाके स्टॉप करते हैं, पांचों बाहर निकलते हैं और वो फाइनली आ चुके थे। और वो जाके एक टेबल लेते हैं, कॉर्नर टेबल बिल्कुल साइड में, और पांचों जाके बैठ जाते हैं। विंग ऐसे रिएक्ट कर रहा था जैसे प्रेग्नेंट हो। चिंग कहती है, तुम्हारे टमी में क्या हो गया, मुझे इतने टाइम से पूछना था, मैं परेशान हूँ ये देख देख के। क्या हुआ है विंग तुम्हें, ये पेट में तुम्हारे क्या हुआ है, कुछ हुआ है क्या, ऐसे चल रहे हो जैसे प्रेग्नेंट हो? तभी वांग जी देखता है, वो विंग को बिठाने के बाद खुद बैठ जाता है और कहता है, चिंग बैठ जाओ, बताता हूँ। फिर वांग जी A to Z बताता है सब कुछ, कैसे वो मिले, कैसे क्या हुआ, फिर विंग के साथ उसका क्या हुआ, दैन फिर पिकनिक, उसके बाद आना, फिर जेलसी, ब्रेकअप के बाद विंग का प्रेग्नेंट होना, अकेले सब कुछ फेस करना, ये सब कुछ वांग जी बताता है। चिंग देख रही थी घूर घूर के। चिंग शॉक्ड थी। इधर खाना ऑर्डर हो गया था और आ रहा था, तभी वेटर आके रख देता और चिंग मुंह खोल के बस चुपचाप देख रही थी और वो शॉक्ड थी बिल्कुल। विंग सर नीचे करके बैठा हुआ था और वांग जी ने सब बता दिया था। वांग जी कहता है, मैं उसे लेने गया था, जब तुमने बताया तो मैं गया था, मुझे नहीं पता था विंग प्रेग्नेंट है। वो प्रेग्नेंट हो सकता है, सच में वो प्रेग्नेंट है, बच्चा है उसके पेट में। विंग देखता है धीरे से चिंग को, और चिंग सरप्राइज होके देख रही थी और शॉक्ड होके। तभी वन चो शो यांग को भी थोड़ी बातें पता चलती हैं। वांग जी गांव का भी सारा मैटर बता देता है और कहता है, हम मैरिड हैं, अब मैं शादी करके लाया हूँ इसे। चिंग और ज़्यादा सरप्राइज होती है और बैक टू बैक उसे शॉक मिल रहे थे। तभी चिंग कहती है, ये सब हो गया और मुझे नहीं पता।
ये सब कभी तुमने मुझे नहीं बताया विंग। तुम क्या मुझे बेस्ट फ्रेंड नहीं मानते थे? मैं तो तुम्हें सब कुछ बताती थी। तभी विंग कहता, मुझे डर था तुम कैसे रिएक्ट करोगी। वांग जी कोई गर्ल नहीं है, बॉय है, और हमारा रिश्ता नॉर्मल नहीं है। तुम क्या कहती ये सोच रहा था। तभी चिंग कहती है, वो सब बुली कर रहे थे तुम्हें, तुम परेशान हो रहे थे और मैं तुमसे दूर थी। तुम प्रेग्नेंट हो, ये बहुत अलग बात है। विंग कहता, तुम्हें बुरा लगेगा ना, क्योंकि मैं अजीब हूँ। चिंग कहती है, मुझे क्यों बुरा लगेगा, मुझे हाँ अजीब लग रहा है, लेकिन कोई बात नहीं विंग, आई अंडरस्टैंड। ये तुम्हारे हाथ में थोड़ी है प्रेग्नेंट होना, तुम में ये क्वालिटीज़ हैं। वाह। विंग देख रहा था। विंग थोड़ा रिलैक्स होता है। चिंग कहती है, तो तुम लोग के बीच वो सब कुछ भी हो गया है। वो शर्माती है और कहती है, सीनियर आपने मेरे विंग को प्रेग्नेंट कर दिया, कितने बुरे हैं आप। और वो शर्माती है, अपने फेस पे हाथ रख लेती है। तभी वांग जी देख रहा था, वो भी पिंक हो जाता है, विंग भी ब्लश करता है। शो यांग धीरे से चिंग को कहता है, तुम बहुत नॉटी हो गई हो, चुप करो। तभी चिंग कहती है, मैं क्या करूँ, बहुत अलग है, मुझे बहुत अजीब लग रहा है और बहुत ज़्यादा अजीब सा लग रहा है। मतलब क्या मैं पूछ सकती हूँ कुछ पर्सनल क्वेश्चन। वांग जी देख रहा था। वांग जी हाँ में सिर करता है। विंग की तो बोलती बंद थी। चिंग कहती है, आपके बीच में क्या ये सब कुछ बहुत बार हुआ है, और नशे में फर्स्ट टाइम हुआ था क्या, उसी समय पे विंग प्रेग्नेंट हो गया था। तभी वांग जी कहता है, अगर विंग की प्रेगनेंसी को 6 मंथ हो गए हैं तो हाँ इसी टाइम पे हुआ था, मतलब कि पहली बार में विंग ने कंसीव कर लिया था। तभी चिंग कहती है, बहुत अलग बात है ये। वांग जी कहता, बहुत अलग बात है। चिंग कहती है, उसके बाद भी हुआ है। वांग जी कहता, हाँ हुआ है, 1-2 बार हुआ है उसके बाद भी। तभी चिंग कहती है, मुझे शर्म आ रही है। तभी वांग जी देख रहा था, वो भी ब्लश कर रहा था। चिंग कहती है, आप दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो क्या। वांग जी कहता, चिंग प्यार ना करता तो शादी क्यों करता। तभी चिंग कहती है, हाँ राइट, थैंक यू सो मच, मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, आपने विंग को ऐसे नहीं छोड़ा, शादी की उससे। तभी वांग जी कहता, हाँ मैं नहीं छोड़ सकता उसे, प्यार करता हूँ उससे बहुत ज़्यादा। चिंग कहती है, अच्छी बात है, कभी कभी बुरा होने से कुछ अच्छा होने की आशंका ज़्यादा होती है, क्योंकि कभी कभी बुरा भी अच्छे के लिए होता है। अगर ये ब्रेकअप ना होता तो आप लोगों को एक दूसरे की कमी महसूस नहीं होती और एक दूसरे की कीमत पता नहीं चलती। विंग कहता है, सही कहा तुमने। वांग जी कहता, राइट। चिंग कहती है, चलो अच्छी बात है, मैं खुश हूँ कि आप अब एक साथ हैं, ये अच्छा है, एक दूसरे के साथ मैरिड। और अब तो विंग बेबी पैदा करेगा। विंग विंग कहता, चिंग कहती, इसमें बहुत पेन होगा। विंग कहता, डर लग रहा है, ऑपरेशन होगा। तभी चिंग कहती, तुमने पता किया था। विंग कहता, वंचाओ तो बस देख रहा था, खाना खाता जा रहा था और दिखता जा रहा था और बस खा रहा था। तभी चिंग कहती है, विंग तुमने चेकअप कराया क्या, तुम्हें अच्छे से खाने पीने पे ध्यान देना होगा, मैंने सुना है प्रेगनेंसी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। विंग कहता, हाँ होती है। फिर चिंग कहती है, तुम्हारे घर वाले बहुत अपसेट होंगे ना। तभी विंग कहता, हाँ थे, बट जब वांग जी आए तो सब ठीक हो गया और हमारी शादी हो गई। माँ बाबा भी खुश हो गए, बट अब इनके माँ बाबा मानेंगे या नहीं, इस चीज़ की टेंशन है। तभी चिंग कहती है, अरे हाँ अब तो सीनियर को देखना पड़ेगा कि कैसे क्या करेंगे। वांग जी कहता है, उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है चिंग, विंग को एक्सेप्ट करने के अलावा। तभी चिंग कहती है, क्योंकि शादी हो गई है। वांग जी कहता है, प्रेग्नेंट है, सबसे बड़ी बात, मैं उससे प्यार करता हूँ, इन सबसे बड़ा रीज़न यही है। तभी चिंग कहती है, ठीक है, मैं प्रे करूँगी कि आपके पेरेंट्स भी मान जाएं। वांग जी कहता, होप सो, एंड तुमसे छुपाने के लिए मैंने ही कहा था विंग से। विंग देख रहा था सब कुछ वांग जी ने अपने ऊपर ले लिया।
तभी चिंग कहती कोई बात नहीं सीनियर, आई अंडरस्टैंड। विंग मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मुझसे नहीं छुपाता, अब समझ में आया। कोई बात नहीं। और ये बहुत अजीब भी है, तू बताते नहीं बनता है, मैं समझ रही हूँ, लेकिन मैं सपोर्ट करूँगी। सच में मैं खुश हूँ, विंग के लिए भी और आपके लिए भी। वांग जी कहता थैंक यू चिंग। फिर उसके बाद वो लोग अपना खाना खाते हैं। विंग कहता अभी एग्ज़ाम बचे हैं, बैक टू बैक है, मैंने कुछ भी पढ़ा नहीं है। वांग जी कहता वैसे आज का कैसा गया? विंग कहता आज का तो अच्छा गया, ठीक गया था, कर लिया मैंने सब कुछ, पता नहीं बस एक दो क्वेश्चन नहीं आ रहे थे, बाकी तो कर लिया। वांग जी कहता है ठीक है हो जाएगा विंग। विंग हाँ में सिर करता है। चिंग कहती है तुम परेशान मत हो, वैसे तुम्हारा फ़ोन कहाँ है? फिर वांग जी फ़ोन का ही बताता है। तभी चिंग कहती है ये तो प्रॉब्लम है। वांग जी कहता है अभी फ़ोन दे दूँगा, नंबर भी एक विंग को, फिर तुम्हें कॉल कर लेगा विंग, ठीक है? चिंग कहती है मैं तुम्हें नोट्स भेज दूँगी, तुम बस वही पढ़ना, ओके? तभी विंग कहता ओके। उसके बाद फिर उनका बात वगैरह ख़त्म हो जाती है। शोयंग कहता है वांग जी कुछ भी हो कॉल करना, ठीक है, घर जाने के बाद, और जैसा भी हो बताना, मैं सपोर्ट करूँगा। वेंचो कहता मैं भी करूँगा, और वो खाते हुए बोलता है। तभी विंग स्माइल करता है। विंग अपनी टमी को सहला रहा था बहुत प्यार से। चिंग कहती है 3 मंथ्स बाद बेबी हो जाएगा ना विंग? विंग कहता है ये 6 मंथ कंप्लीट होने वाला है और 7 लगने वाला है, तो हाँ जल्दी हो जाएगा, डर लग रहा है। हस्बैंड मुझे डॉक्टर के पास ले चलोगे ना? तभी वांग जी कहता हाँ ले चलूँगा। विंग कहता वो बहुत टाइम से गया नहीं हूँ, उन्होंने बुलाया था। वांग जी कहता ले चलूँगा। विंग कहता वैसे भी वो आपको बुला रहे थे। वांग जी स्माइल करता है। उसके बाद फिर वांग जी, विंग और पांचों उठ जाते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन थे उनके माइंड में, बट इस समय एग्ज़ाम की वजह से किसी का भी ब्रेन काम नहीं कर रहा था। अभी के लिए एग्ज़ाम की भी टेंशन थी, तो अभी सिर्फ स्टडी में सब लोग ध्यान लगाना चाहते थे। वांग जी विंग को लेके घर आ जाता है और उसके दोस्त चले जाते हैं वहाँ से अपने घर। वांग जी विंग को लेके सीधे घर आता है, और ये था टाइम कि उसे अपने पेरेंट्स को फेस करना था। वांग जी पहले तो विंग को लेके रूम में जाता है और वहीं पे बैठ के विंग के साथ टाइम स्पेंड करता है। विंग डरा हुआ था। विंग कहता वांग जी आपके घर वाले मान जाएंगे ना? वांग जी कहता कोशिश है, देखता हूँ, मुझे नहीं पता रिएक्ट कैसा करेंगे। तभी विंग कहता डर लग रहा है। वांग जी कहता डरो नहीं विंग। वांग जी विंग को वहीं लिटा के बस इधर उधर टहलता है, क्योंकि वो परेशान था, ज़्यादा बात नहीं कर रहा था। इधर विंग भी देख रहा था और आराम कर रहा था। टाइम ऐसे स्किप होता और नाइट का टाइम दिखाते हैं, डिनर के लिए सर्वेंट आता बुलाने। तभी वांग जी कहता विंग उठो, टाइम हो गया है, मॉम डैड आ गए, बात करनी होगी। विंग कहता डर लग रहा है। वांग जी विंग का हाथ पकड़ता है और उसे ले जाता है, उसे रिलैक्स करते हुए। उसके बाद फाइनली वो लोग नीचे आ चुके थे। डाइनिंग एरिया में लैन कुरैन लैनी बैठ के वेट कर रहे थे वांग जी का। तभी वो देखते हैं कि वांग जी किसी और के साथ भी आ रहा है, एक बॉय है। बट फिर टमी पे नज़र जाती है ई की और लैन कुरैन की। वो इन टमी को पकड़ के आ रहा था। वो धीरे से आता है और उनके सामने खड़े हो जाते दोनों। तभी वांग जी कहता है माँ बाबा, मैं जिस दोस्त की बात कर रहा था ये वही है। तभी वो दोनों देखते हैं। तभी वो कहते हैं बैठ जाओ, क्या नाम है इसका? तभी वांग जी कहता है विंग। तभी वो कहते हैं अच्छा विंग। विंग कहता है हेलो। वो बो डाउन करता है। वांग जी कहता है माँ बाबा। तभी वो कहते हैं बैठ जाओ, फिर बताओ क्या हुआ है, पूरी बात बताओ अच्छे से। वांग जी धीरे से विंग को बिठाता, खुद ही बैठ जाता और कहता बाबा माँ ये विंग है और मैं। विंग देख रहा था, विंग डरा हुआ था। वांग जी कहता मैंने विंग से शादी कर ली है। तभी वो हैरानी से देखते हैं और वो नॉर्मल थे, शॉक्ड होते हैं। लैंकुरन कहते क्या कहा? वांग जी कहता विंग से शादी कर ली है मैंने, उसके घर गया था, विंग प्रॉब्लम में था। तभी कहते प्रॉब्लम में था तो शादी कर ली? वांग जी कहता नहीं,
बाबा, आई लव हिम। मुझे विंग बहुत पसंद है और मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। वो आइज़ ब्लिंक कर रहे थे। वांग जी चुपचाप बैठा था। तभी एक वांग जी के फेस पे पड़ता है और वांग जी अपने फेस पे हाथ रखता है क्योंकि उसके फादर के बगल में ही वो बैठा था। उसके फादर स्लैप करते हैं। वांग जी देखता है हैरानी से। विंग डर जाता है और अचानक से खड़ा होने लगता है। तभी वांग जी पकड़ लेता हाथ और कहता बैठ जाओ। तभी लैन कुरन कहते हैं उठ जाओ अभी। वांग जी धीरे से उठता है। लैन कुरन कहते हैं प्यार करते हो? शादी कर ली है? वांग जी कहता जी जी बाबा। तभी वो कहते हैं बाहर निकलो अभी के अभी, या तो इस शादी को तोड़ो। वांग जी कहता बाबा शादी नहीं तोड़ सकता, प्यार करता हूँ। तभी कहते हैं प्रूफ क्या है शादी की है? वांग जी कहता टेंपल में शादी की है और प्रूफ के लिए विंग के माता पिता हैं जिन्होंने अपनी आंखों के सामने ये शादी देखी है और टेंपल का मॉन्क। तभी कहते हैं ओह तो ये प्रूफ है? वांग जी कहता जी। तभी लैन कुरन कहते हैं मैं तो नहीं मानता। वांग जी कहता बाबा आपके मानने न मानने से क्या होता है, बट शादी तो हो गई है और मैं इस शादी को मानता हूँ बाबा। आपके मानने न मानने से कुछ नहीं होता। तभी ई खड़ी होती है और कहती हैं वांग जी तुम क्या कह रहे हो, तुम्हें आइडिया है? वांग जी देखता और कहता हाँ माँ बिल्कुल, मैं बच्चा नहीं हूँ जो मुझे पता नहीं है कि क्या कह रहा हूँ क्या कर रहा हूँ। तभी वो देखती है विंग को और फिर टमी को। फिर वो कहती है इसका टमी? वांग जी कहता है विंग प्रेग्नेंट है मेरे बच्चे से। तभी वो बड़ी बड़ी आइस करती हैं। लैन कुरन हैरानी से खड़े हो जाते हैं। वांग जी दूर होता है और विंग का हाथ पकड़ता है और वो भी खड़ा हो गया था। वांग जी देख रहा था अपने मॉम डैड को। वो दोनों बहुत ज़्यादा शॉकिंगली देख रहे थे विंग को और विंग के टमी को। विंग अपने टमी पे हाथ रखता है। उसकी मदर कहती क्या कहा तुमने? प्रेग्नेंट? ये लड़का है ना? वांग जी कहते जी हाँ ये लड़का है। तभी वो देख रही थी हैरानी से। वो कहती हैं अगर ये लड़का है तो प्रेग्नेंट कैसे हो सकता है? वांग जी कहता है स्पेशल चाइल्ड है। विंग के पास ये क्वालिटीज़ हैं कि वो बेबी को बर्थ दे सकता है, बेबी कैरी कर सकता है। तभी वो हैरानी से देख रही थी। ये कहती हैं क्या तुमने जानबूझ के ऐसा लड़का ढूंढा है जो बच्चा कैरी कर सके? वांग जी कहता नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे नहीं पता, विंग को खुद नहीं पता कि उसमें ये काबिलियत है। हम दोनों को क्या पता जब तक ट्राई नहीं करेंगे। और ये सब कुछ इत्तेफाक से हो गया था कॉलेज में। और मतलब कॉलेज में हम ड्रंक हो गए थे और उसके बाद ये सब कुछ हो गया। मतलब कॉलेज में नहीं, कॉलेज के बाहर। तभी वो देख रहे थे, बस सुन रहे थे। वांग जी कहता उस हालत में हम दोनों के बीच वो सब कुछ हो गया एंड हमें प्यार भी था और उसके बाद कन्फेशन हुआ एंड मैंने विंग से प्रॉमिस किया कि फ्यूचर में शादी करूँगा उससे क्योंकि मैं प्यार करता हूँ, उसके अलावा किसी से शादी नहीं करूँगा। तभी लैन कुरन कहते हैं तुम सीरियस हो? तभी वांग जी कहता हाँ बाबा मैं सीरियस हूँ बहुत ज़्यादा। मैं विंग को अपने हस्बैंड के रूप में सिलेक्ट कर चुका हूँ और एक्सेप्ट भी, और अब तो बच्चा आने वाला है हमारा। तभी लैन कुरन कहते तुम्हें डिस्कस्टिंग फील नहीं हो रहा वांग जी? वांग जी कहता है डिस्कस्टिंग क्यों फील होगा बाबा, मेरा ही बच्चा है और ये मेरा ही प्यार है, तो मैं डिस्कस्टिंग फील क्यों करूँ? तभी ये कहती हैं तुम्हारे बाबा क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, तुम्हें आइडिया है? वांग जी कहता सब आइडिया है, मुझे पता है आप किस तरीके से सोच रहे हैं और रिएक्ट कर रहे हैं। एक बॉय होके एक बॉय के साथ फिर एक बॉय प्रेग्नेंट है ना, यही सब। तब वो लोग देख रहे थे। वांग जी कहता मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। लैन कुरन कहते हैं अच्छा फ़र्क नहीं पड़ता। वांग जी कहता नहीं बाबा। तभी कहते एक काम करो वांग जी, घर से निकल जाओ, अपने प्यारे हस्बैंड को लो और घर से निकलो, क्योंकि मुझे नहीं लगता तुम इसे छोड़ोगे। वांग जी कहता नहीं छोड़ूंगा। सही कहा आपने, लेकिन बाबा मैं
मैं घर से क्यों जाऊँ? ये घर मेरा भी है। लैंकुरन कहते हैं, तुम्हारा था, अब नहीं है। जब तुमने अपनी मनमानी की उसी टाइम से ये घर अब तुम्हारा नहीं रहा। मुझे लगा सच में तुम जहाँ गए हो किसी को नीड होगी, तुम किसी की हेल्प करने गए हो, क्योंकि तुम बहुत हेल्पफुल हो। हमने तुम्हें ऐसे संस्कार दिए हैं कि कभी भी पीछे मत हटना अपने दोस्तों की मदद करने से। लेकिन तुम ये क्या करके आए हो? वांग जी कहता है, दोस्ती दोस्ती है विंग से पहले, बट विंग तो दोस्त के साथ प्यार भी है। विंग के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ बाबा, कुछ भी। तभी विंग देख रहा था वांग जी कैसे बात कर रहा है अपने पेरेंट्स से। लैंकुरन हेड चेक करते और कहते, वांग जी। वो पास आते हैं, अपने बेटे के शोल्डर को पकड़ते और कहते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता। वांग जी देख रहा था। उसकी मॉम भी आती हैं और कहती हैं, जो कुछ भी है भूल जाओ, ये सब यहीं पे ख़त्म करो। वैसे भी ये शादी किसी ने नहीं देखी है तो किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, और फ्यूचर में तुम्हारे लिए हम एक बेहतरीन पार्टनर सेलेक्ट करेंगे, तुम उससे प्यार कर लेना। वांग जी देख रहा था। लैंकुरन कहते हैं, अगर तुमने इस लड़के के साथ शादी करके अपना रिश्ता बनाया और आगे चल के इसे कंटिन्यू किया, तुम्हें बहुत कुछ फेस करना पड़ेगा वांग जी। वांग जी कहता है, ओह अच्छा, आप आप चाहते हैं कि मैं विंग को छोड़ दूँ? तभी कहते हैं, हाँ ये ख़त्म करो। और रही बात बच्चे की, तो एक काम करना, तुम सारा खर्चा उठाना, हम देंगे पैसे, और तब तक ध्यान रखना बच्चा होने के बाद अगर ये रखना चाहता है बच्चा तो रखे, और अगर इससे नहीं संभलता है तो हमें दे दे, हम संभाल के रख लेंगे, बाकी अपनी लाइफ आराम से ये स्पेंड कर सकता है। वांग जी देख रहा था। विंग अपने बच्चे के ऊपर हाथ रखता है और वो डरा हुआ था। विंग इमोशनल होता है और रोने लगता है। तभी वांग जी कहता है, बस इतना ही ना बाबा? तभी कहते हैं, हाँ बस इतना ही, ख़त्म करो ये। वांग जी कहता है, अगर ऐसा ना किया मैंने तो? तभी वो थोड़ा सीरियस होते हैं और कहते हैं, ऐसा ना किया तो तुम जा सकते हो यहाँ से, फिर मैं न तुम्हारा खर्चा उठाऊँगा न तुम्हारे इस हस्बैंड का। तभी वांग जी कहता, ओके, मैं डिसाइड कर चुका हूँ। विंग देख रहा था। विंग डर रहा था। लैंकुरन वांग जी का फेस देख रहे थे। तभी कहते, एक बात और सुन लो, अगर तुमने इसे सेलेक्ट किया तो यहाँ से तो निकाल दूँगा, अपनी प्रॉपर्टी से भी निकालूँगा, और फिर हम पे तुम्हारा कोई हक नहीं होगा, ना इस घर पे, किसी चीज़ पे नहीं। वांग जी कहता, यस डैड, आई नो, पूरी तरीके से आप मुझसे मतलब ख़त्म कर देंगे, यही ना? तभी कहते, हाँ। वांग जी गहरी सांस लेता है और कहता, मैं आप दोनों से बहुत प्यार करता हूँ, क्या आप मेरे बिना रह पाएंगे? तभी कहते, रहना पड़ेगा, क्योंकि तुम हमसे ज़्यादा इस लड़के से अटैच्ड हो गए हो, है ना? वांग जी कहता, प्यार हो गया है, आप दोनों से प्यार है, विंग से भी है, सिलेक्ट कैसे करूँ? तभी कहते, हमें नहीं पता, या तो हमें सिलेक्ट करो, हमारी मर्ज़ी का करो, या तो अपनी मर्ज़ी का। वांग जी सीधे कहता है, बाबा जा रहा हूँ मैं। तभी वो देख रहे थे, सीरियस हो गया। वांग जी कहता, वो उसे नहीं छोड़ सकता, मैंने प्यार के वादे किए हैं और वो निभाऊंगा भी, प्यार किया है, और मैं विंग को और अपने बच्चे को ऐसे नहीं छोड़ सकता। तभी उसके फादर कहते हैं, ठीक है, तुम इस लड़के को नहीं छोड़ सकते तो हमें छोड़ दो, ये ज़्यादा इजी है ना वांग जी, माँ बाप से बढ़ के ये हो गया तुम्हारे लिए। वांग जी कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं आपको नहीं छोड़ना चाहता, आप खुद मुझे खुद से दूर कर रहे हैं। यहाँ मैं किसी को छोड़ नहीं रहा हूँ, बस किसी को अपनी लाइफ में ला रहा हूँ जो कि आप नहीं चाहते, और ऐसा मैं कर नहीं सकता। मैं विंग को नहीं छोड़ सकता डैड, और आप मुझे एक्सेप्ट नहीं कर सकते विंग के साथ, आप मुझे निकाल लें, मैं नहीं छोड़ रहा हूँ आपको। तभी कहते हैं, ठीक है, जाओ घर से, अभी के अभी घर से निकल जाओ इसे लेके। तभी
वांग जी देखता है और कहता है, ओके डैड, मैं जा रहा हूँ। विंग अचानक से रोने लगता है। वो बहुत क्यूट लग रहा था। वांग जी विंग को देखता है और विंग के पास आता है और कहता है, विंग शांत हो जाओ। विंग कहता है, अब अब मुझे छोड़ दीजिए। वो डरा हुआ देख रहा था ई को और लैन कुरैन को और फिर वांग जी को। विंग कहता है, मैं जा रहा हूँ। मैं यहाँ से जा रहा हूँ वापस। मुझे मुझे नहीं रहना यहाँ। और आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। ई कहती है, ड्रामा मत करो, यहाँ से जाओ। विंग रो रहा था। वांग जी विंग का हाथ पकड़ता और कहता है, चलो। वो सीधे रूम में आता है। विंग बस पलट पलट के पीछे देख रहा था। विंग कहता, मैं नहीं चाहता। अब अपने माँ पापा को छोड़ दो। वांग जी कहता, मैं नहीं छोड़ा विंग, वो मुझे खुद से दूर कर रहे हैं। वांग जी विंग को लेके आता रूम में और उसके बाद डोर बंद कर देता है। वांग जी अपसेट था। वांग जी धीरे से विंग को ला के बिठा देता है और कहता है, मुझे पता नहीं अब क्या करूँगा, कुछ सोचना पड़ेगा। विंग अचानक से वांग जी को पकड़ लेता है। विंग कहता है, मुझे माफ़ कर दो। वांग जी विंग के सर पे हाथ सहलाता और कहता है, तुम माफ़ी क्यों मांग रहे हो? विंग कहता है, मेरी वजह से आपको अपने माता पिता को। तभी वांग जी कहता है, चुप हो जाओ, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो खुद मुझे भेज रहे हैं। विंग, बार बार एक ही बात कहना बंद करो। मैं उन्हें नहीं छोड़ रहा हूँ और ना ही तुमने कुछ किया है। वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं। विंग रो रहा था। वांग जी धीरे से विंग के आंसुओं को साफ करता और कहता है, शांत हो जाओ, मुझे सामान पैक करना होगा। विंग देख रहा था। विंग कहता, कहाँ जाओगे? वांग जी कहता, देखता हूँ कुछ। वांग जी धीरे से फ़ोन लेता है और सीधे शू यांग और वन चाओ को कॉन्फ्रेंस में लेता है। वांग जी जाता है बालकनी में। इधर विंग रो रहा था। वो अपने टीयर्स को साफ कर रहा था। वांग जी वन चाओ और शू यांग से कहता है, बाबा ने बहुत गुस्सा किया है और मुझे घर से जाने के लिए कह दिया है। दोनों लोग बोल रहे थे कि जो भी हो, जैसा भी हो, हमें बताना। तो अभी जब वो लोग ये सुनते बात तो वो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज़ होते हैं और शॉक्ड भी। तभी वो कहते हैं, क्या अंकल और आंट ने घर से निकाल दिया? तभी वांग जी कहता, हाँ, बहुत ज़्यादा एंग्री थे। उन्होंने मेरे पास ऑप्शन रखा कि या तो मैं उन्हें सिलेक्ट करूँ या तो विंग को। मैं विंग को नहीं छोड़ सकता। तभी वो कहते हैं, ओह, सही किया तुमने। वांग जी कहता है, अब घर से निकलना है, समझ नहीं आ रहा है कहाँ जाऊँ, कुछ आइडिया दो ना। दोनों चुप रहते हैं और कुछ देर सोचते हैं। वांग जी कहता है, होटल जाऊँ क्या, या फिर कोई रेंटेड हाउस पता करना पड़ेगा। इतनी अर्जेंट कैसे मिलेगा, ऊपर से एग्ज़ाम है। एग्ज़ाम बाद थोड़ा दिमाग भी मेरा काम करता। वन वीक एग्ज़ाम है, बैक टू बैक। क्या करूँ समझ नहीं आ रहा है। तुम दोनों कुछ बताओ ना, मुझे सच में कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। तभी शू यांग वन चाओ ऐसे चुप थे। शू यांग कहता है, मेरे घर आओगे क्या? वांग जी कहता है, तुम्हारे घर वाले विंग को ऐसे एक्सेप्ट कर लेंगे मेरे साथ? मतलब कि मैं और विंग हस्बैंड्स हैं और विंग प्रेग्नेंट है, क्या ये मानेंगे? शू यांग थोड़ा सोचता है और बस कुछ कह नहीं पाता है। वांग जी कहता है, मैं जानता हूँ शू यांग, तुम्हारे घर वाले कैसे हैं। वो ये सब कुछ मेरे घर वालों की तरीके एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। वन चाओ चुप था। तभी वांग जी कहता है, कुछ और सोचना होगा। अब ये भी देखना होगा कि सोसाइटी से अलग रहना होगा। मतलब ऐसी सोसाइटी में ना रहूं जहाँ पे इस सब चीज़ों को माइंड किया जाएगा। वन चाओ कहता है, 1 हफ्ते की बात है, एग्ज़ाम का टाइम है, 1 हफ्ते के लिए मेरे पास आ जाओ। तभी वांग जी कहता है, ओह, तो तुम्हारे माँ बाप मान जाएंगे? वन चाओ कहता, पता नहीं, बट आ जाओ, मैं कुछ देखता हूँ। मैं तुम्हें ऐसे भटकने नहीं दूंगा, परेशान भी नहीं होने दूंगा, ट्राई करूँगा, देखता हूँ क्या होता है।
बट तुम अगर जा रहे हो कहीं तो पहले मेरे पास आओ, अगर यहाँ नहीं होता है तो फिर देखते हैं क्या करना है। वांग जी कहता ठीक है, तो फिर मैं पैकिंग करके आता हूँ तुम्हारे घर। ओके।